आज हम लोग बात करते हैं रीजनिंग में डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। दिशा, जैसा कि पता है हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा। तो आपसे अगर पूछा जाए कुल कितनी दिशाएं होती हैं, तो आपको ही पता है कुल हमारे पास 10 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 10। पहले क्लास छोटी थी तो दिशाएं छोटी थी। पहले क्लास जब छोटी थी तो दिशाएं कितनी होती थी? 4, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन अब क्लास बड़ी हो गई तो दिशा भी क्या हो गई? बढ़ गई। अब कुल कितनी दिशाएं होती हैं? 10। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें इसमें, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग मैप में, बोर्ड पे, कॉपी में बनाते हैं तो ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो अब ये बन गया लेफ्ट। जो अब याद रखिएगा, तो जब भी बात करेंगे, जैसे ये बना रहे हैं हम, तो इधर लेफ्ट है, इधर क्या है? लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट। ये याद रखिएगा, लेफ्ट वेस्ट होता है। और ये बन गया ईस्ट। अब बात ये आती है कैसे पहचानते हैं। तो आपको पता है हमारे पास दो हाथ हैं, एक है दायां, एक है बायां, एक है राइट, एक है लेफ्ट। राइट का काम क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, और लेफ्ट का काम होता है सफाई करना। अगर आपसे पूछा जाए दाएं बाएं हाथ का क्या काम होता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, तो राइट हैंड का काम होता है फूडिंग और लेफ्ट हैंड का काम होता है क्लीनिंग। तो आपको क्लियर हो गया, दाएं हाथ का काम होता है भोजन ग्रहण करना और बाएं हाथ का काम होता है क्या करना? सफाई करना। बाकी लिखना पढ़ना ये सब तो हमारे लिए क्या है कि हम कितना बड़ा बनना चाहते हैं, हम कितने अच्छे से रहना चाहते हैं, हम कितनी समस्याओं को पालना चाहते हैं, उतने काम बढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के आपका मेन काम पता चल गया। अब ये दायां है तो कैसे पहचाने? तो इसको इस शेप में बनाएंगे तो आपको दिख रहा होगा इंग्लिश का डी लेटर क्या दिखता बनता है? स्मॉल डी। और ऐसे बना रहे हैं तो क्या दिख रहा है? स्मॉल बी। तो डी फॉर दायां और बी फॉर बायां। तो स्मॉल डी जिससे बन रहा है वो दायां हो गया, स्मॉल बी जिससे बन रहा है वो बायां हो गया। बाकी आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं दायां बायां। तो अब ये देखिए आपके पास कितनी डायरेक्शन है। नॉर्थ का मतलब होता है हिंदी में अगर बात करें तो उत्तर, और ये बन गया दक्षिण, ये बन गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। अब उसके बाद इसमें देखिए एक ऐसे डायरेक्शन आएगा, ऐसे डायरेक्शन आएगा। तो 4 तो मेन थी। उसके बाद ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये वेस्ट ईस्ट, और वेस्ट नॉर्थ। तो आपने देखा कितना हो गया? 8। कितनी डायरेक्शन हो गए? 8। 4 ये और 4 कॉर्नर यानी कि 4 कोने। तो कुल मिला के 8, और एक आगे और एक पीछे। तो इस प्रकार से कुल कितने डायरेक्शन हो गए? 10। जैसे अगर ऐसे बात करें तो 4 दिशाएं तो है ही हैं, 4 कॉर्नर हो गए 8, और एक ऊपर और एक नीचे, तो 10 दिशाएं। तो आपको क्लियर हो गया कि दिशाएं कितनी होती है? 10। अब अगर आपको कहीं पे भी चलना है तो इसमें क्या करना पड़ता है? अगर जैसे दिशा दे रखी है, ये आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आपको करना क्या होता है? एक ये डायरेक्शन होता है जिसे अब ये घड़ी के सुई की दिशा में चल रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या दाएं, इतने नामों से जाना जाता है। क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, दाएं। और अगर ऐसे मूव कर रहा है कोई तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, या फिर बाएं। तो आपने देखा कि एक क्लॉकवाइज है यानी कि दक्षिणावर्त दाएं, और एक है वामावर्त। तो अगर आपसे कहा जाए कि दाएं घूमना है आपको, कैसे घूमना है? दाएं यानी राइट टर्न आपको लेना है, तो आप ऐसे घड़ी के सुई की दिशा में चलोगे, ऐसे राइट टर्न लेंगे। और अगर आपसे बोला जाए राइट टर्न यानी दाएं मुड़िए, और अगर आपसे कहा जाए बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ना, तो जैसे आप इस दिशा में हैं तो आप कैसे मुड़ना? घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में यानी कि लेफ्ट टर्न। तो अब जैसे यहां पे तो घड़ी का सुई इधर जाता है तो क्लॉकवाइज हो गया यानी कि दाएं हो गया, तो बाएं के लिए ऐसे लाइन खींचिए, ऐसे। ये जो चल रहे हैं हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं। तो दाएं में आपने देखा ऐसे ऐसे घूम रहे हैं आप, बाएं में आप ऐसे घूम रहे हैं,
ये हो गया दाएं मतलब दक्षिणावर्त, ये हो गया बाएं मतलब वामावर्त। तो आपने कुल मिला के देखा राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न। सबसे खासियत क्या होती है कि अगर आप कभी भी 4 के पहाड़े पे मुड़ रहे हैं, किस पे? 4 के पहाड़े, पहाड़े मतलब हो गया टेबल। अब जैसे 4, 8, 12, 16 ऐसे डैश डैश 400 ऐसे कैटेगरी में आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो याद रखिए आप उसी दिशा में होते हैं। जैसे प्रूव करके देखते हैं। मान लीजिए कोई उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ऐसे नॉर्थ ऊपर होता है, और कह दिया गया 4 बार घूमे, चाहे दाएं चाहे बाएं कैसे भी घूमे। तो अगर वो दाएं घूम रहा मान लीजिए तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो आप क्या देख रहे हैं? उसी दिशा में पहुंच रहा है। अगर मैं कह रहा हूं चलिए 8 बार घुमाते हैं दाएं बाएं, या फिर घुमा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या देख रहे हैं सर? अगर वो 4 के टेबल पे घूम रहा है तो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में पहले था। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए लावण्या उत्तर की तरफ जा रही थी। अगर लावण्या उत्तर में जा रही थी, नॉर्थ में, और उससे कहा गया आप 44 टर्न दाएं मुड़िए। कितने टर्न? 44 बार। अब देखिए आपको पता है 4 से 44 कट जाएगा 44, क्योंकि 4 के टेबल में आता है 11 चौक 44 होता है। तो अगर लावण्या उत्तर की तरफ जा रही है और 44 बार उससे हमने कहा आप दाएं मुड़ जाओ, तब तुम मुझे पा जाओगी। तो अब ऐसी कंडीशन में लावण्या आखिरी में भी कैसे चल रही होगी? उसी दिशा में जिस दिशा में वो स्टार्टिंग में जा रही थी, यानी नॉर्थ में। अगर मैंने लावण्या से कहा लावण्या आप 400 बार दाएं मुड़िए और फिर आप सीधे आइए तो मुझे पा लेंगे। तो इसका मतलब अगर लावण्या अब पूरब दिशा में स्टार्ट करी थी चलना और 400 बार घूम जाती है, तो अभी भी लावण्या आखिरी में भी घूमने बाद पूरब दिशा में ही जाएगी। तो समझ में आ गया? तो आपने देखा कि जो टर्न थे वो कैसे हम लोगों ने हैंडल किए। अब बात आती है कि सर यही चीज अगर कहीं पर क्या होता है, लेफ्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन दे रखे हों, तब क्या करना होगा? तो जैसे हम कहें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं। हमने कहा एक लड़की है, अब मान लीजिए लावण्या ही है, तो लावण्या मान लीजिए किस दिशा में जा रही थी? उत्तर दिशा में जा रही थी, उत्तर में जा रही थी। और वो क्या कर गई? 4 बार दाएं राइट, 5 बार बाएं लेफ्ट, फिर 3 बार दाएं, फिर 4 बार बाएं। अब आपसे पूछा जाए बताइए लावण्या किधर जा रही है, किस दिशा में जा रही है? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए पहले टोटल राइट लिख लेना और टोटल लेफ्ट लिख लेना। अब सोचो, अगर देखा जाए टोटल राइट और टोटल लेफ्ट लिखने के लिए, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे मेरे पास ज्यादा जगह है। टोटल राइट और टोटल लेफ्ट पता कर लो। तो बताओ राइट कहां कहां है? 4 बार दाएं थी, 3 बार दाएं थे, 4 बार दाएं 3 बार दाएं, तो 4 + 3 = 7 कर दो। बाएं कितना है? 5 बार, और फिर 4 बार, तो 5 4 9 कर दो। अब याद रखना, अब ये देखिए घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 7 गया 2। अब बताइए कौन बड़ा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? तो जाहिर सी बात है लेफ्ट वाला। तो जो बड़ा रहेगा वो उसकी वैल्यू में आपको टर्न लेना है। फिर समझिए, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कहें ये 6 बार दाएं, 5 बार बाएं, 7 बार दाएं, 8 बार बाएं, ऐसे प्रश्न, तो आपको करना क्या है? पहले टोटल राइट और टोटल लेफ्ट ले लीजिए, उनके बाद उनका डिफरेंस ले लीजिए, अंतर। और याद रखिए जो टोटल वाला जिसका बड़ा होगा वही में घूमना है आपको। तो लेफ्ट वाला बड़ा था, इस वजह से लेफ्ट के 2 हो गए। तो अब लावण्या पहले किधर जा रही थी? देखिए उत्तर में जा रही है लावण्या, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, लावण्या ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक। यानी ये क्या है? प्रारंभ, यानी स्टार्ट। तो लावण्या अगर उत्तर की तरफ जा रही है, तो अब अगर लावण्या उत्तर की तरफ जा रही है, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या निकला है? लेफ्ट के 2 बचा है। क्या बचा है? लेफ्ट के 2। और लेफ्ट के जब 2 बचा है तो बाएं 2 घुमाएंगे, तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बनेगा? ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यानी अब ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। तो यानी लावण्या किस तरफ मुकर के जा रही है? साउथ। ऐसे वो कितनी बार घुमा दे,
लावण्य मान लो 15 बार दाएं, 10 बार बाएं, 20 बार दाएं, 25 बार बाएं, 18 बार दाएं, 19 बार बाएं, तो आपको करना क्या होगा, टोटल राइट, टोटल लेफ्ट, उसके बाद डिफरेंस। और याद रखिएगा अगर ये डिफरेंस बड़ा आ जाए, जैसे कहीं पे 12 का आ गया तो तुम्हें पता है 4 के पहाड़े वाला है, यानी जिस दिशा में पहले जा रही थी उस दिशा में अभी भी जाएगी। मान लीजिए डिफरेंस 5 आ गया, कितना आ गया, 5 डिफरेंस आ गया, तो आपको अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तो आपने खुद देखा, तो अभी आपने देखा था कि यहाँ पे मैंने वेस्ट ईस्ट लिख दिया था, लेकिन वेस्ट साउथ होगा। फिर से मैं डायरेक्शन यहाँ बता देता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ और वेस्ट नॉर्थ। अब बात करते हैं जैसे कुछ क्वेश्चंस की और जिसमें डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि अगर लावण्या उत्तर की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, साउथ नॉर्थ की तरफ जा रही है, उत्तर यानी कि नॉर्थ, और इसके साथ ये कंडीशन है 5 बार दाएं, 3 बार बाएं, 8 बार दाएं, ठीक, और 28 बार बाएं, ऐसे घूम रही है। अगर लावण्या जब अपने घर से निकलती है तो उत्तर की दिशा में जा रही है, वो 5 बार दाएं, 3 बार बाएं, 8 बार दाएं और कितनी बार, 28 बार बाएं घूम गई। अब लावण्या किस दिशा में जा रही है, ऐसी कैटेगरी में आपको मैंने बता रखा टोटल राइट और टोटल लेफ्ट पता कर लीजिए। तो बताइए राइट कितना है, 5, फिर राइट कितना है, 8, तो 8 5 13, लेफ्ट कितना है 3, और फिर 28, तो 28 और 3 31। डिफरेंस लीजिए, माइनस करिए तो कितने का आएगा, माइनस 31 में से अगर 13 घटा रहे हैं तो कितना आएगा, तो 11 में से 3 गया, कितना हो गया 8, और 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1, यानी कि 18। और आपको पता जैसे कि है कि लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो लेफ्ट में घूमना 18। तो क्या 18 बार घूमे लेफ्ट में, नहीं, आप 18 बार ना घूमना, आप यहां पे भी छोटा कर सकते हो, ऐसे 4 से इसको क्या कर दो, भाग, 4 चौक 16, कितना बच गया 2, तो यानी लेफ्ट कितनी बार घूम लीजिए, 2 घूम लीजिए। कि जब भी कभी भी आपको मान लो 25 बार घूमना पड़ रहा है घटाने के बाद, तो 25 घूमेंगे क्या, नहीं, आप उसको 4 से भाग करिए, जो रिमाइंडर बचता है उतनी बार आपको घूमना है। अगर लेफ्ट का ज्यादा है तो लेफ्ट में एक बार, जैसे 25 है तो 4 6 24, यानी 4 6 24, एक रिमाइंडर बच जाएगा, आप उसी के डायरेक्शन में एक बार घूम लीजिए। अब देखिए, अब आपका सवाल आसान हो गया, लावण्या किधर जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, तो आपको पता है 2 बार लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि 1, ये नॉर्थ की तरफ है, स्टार्ट यहां से ली है, तो 1 और ये 2, तो यानी अब वो किस दिशा में जा रही है, साउथ में जा रही है। बात क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि अगर वो बोलते हैं इतनी बार लेफ्ट, इतनी बार राइट, इतनी बार लेफ्ट, इतनी बार राइट, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप टोटल लेफ्ट, टोटल राइट और टोटल लेफ्ट राइट का डिफरेंस ले लीजिए, और वो डिफरेंस अगर 4 के पहाड़े वाला आता है, जैसे डिफरेंस आ गया 4 8 12 16, तो आपको खुश हो जाना चाहिए, ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि इसमें हमें कहीं और भागना नहीं है। तो जब मिले सोने पे सुहागा तो हमें ना कहीं पे हो जाना पड़े भागा, तो हमें भागना नहीं है, क्योंकि 4 8 12 वाले वही दिशा के होते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस 4 से कम है तो घूमना पड़ेगा, लेकिन 4 है तो नहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी उसी दिशा में है। लेकिन 4 से अगर ऊपर होता है तो 4 से भाग करिए, जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को ही क्या करिए, उतना लेफ्ट या राइट में टर्न लीजिए। तो कुल मिला के आपको पता चल गया। अब जैसे आपने देखा कि ये टोटल मिला के कितना हो गया है, लेफ्ट 2 टर्न है, तो आंसर आ गया। अब यही चीज आपको नेक्स्ट टाइप में अगर देखा जाए ध्यान से, अब बात यह आती है कि जब कभी भी क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाए, जैसे यहां पर डायरेक्शन दे रखा हो, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ,
ये क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। तो ये बन गया वेस्ट नॉर्थ, ये बन गया नॉर्थ ईस्ट, ये बन गया साउथ ईस्ट, ये बन गया वेस्ट साउथ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर उत्तर पूरब को, क्वेश्चन क्या है यहां पे, उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए, यानी साउथ, नॉर्थ ईस्ट को क्या कह रहे हैं, साउथ कह रहे हैं, तो साउथ को यानी कि दक्षिण को व्हाट, यानी क्या। प्रश्न क्या है, यदि उत्तर पूरब को, नॉर्थ ईस्ट को दक्षिण कहें तो दक्षिण को क्या कहेंगे। तो ऐसे कैटेगरी में नॉर्थ ईस्ट कहां है, देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट। तो याद रखिए आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, एक ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेप, दो स्टेप और ये तीन स्टेप। तो याद रखिए जो प्रश्न जितने स्टेप पे जा रहे हैं उतने ही स्टेप हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो एक स्टेप, दो स्टेप और ये थर्ड स्टेप। तो आंसर क्या मिल गया, आंसर मिल गया वेस्ट नॉर्थ, यानी कि पश्चिम उत्तर। तो अगर क्वेश्चन ये था कि उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो आप याद रखिए उत्तर पूरब यहाँ है, वहां से कहां जाइए दक्षिण, तो एक दो तीन ये दक्षिण हो गया। अब दक्षिण को क्या कहेंगे, तो एक दो तीन, तो ये क्या हो गया, उत्तर और पश्चिम। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप क्वेश्चन क्या करना है, चलना है। अब बात ये आती है कि सर इधर से जाए तो किधर से भी जाइए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना स्टेप आप आगे बढ़े हैं उतने स्टेप आप आगे जाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन है उत्तर को दक्षिण और पूरब कहा जाए, यानी नॉर्थ को साउथ ईस्ट कहा जाए, तो साउथ ईस्ट को क्या कहा जाएगा। तो फिर से आप ऐसे बना लेंगे, तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ और ये वेस्ट। तो वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ। अब काउंट करिए, क्वेश्चन क्या था, उत्तर को दक्षिण पूरब, तो उत्तर ये है, एक दो तीन, बस ये दक्षिण पूरब, ये आपका क्वेश्चन है। यानी यहां से बोला यहां पर, यानी उत्तर को दक्षिण पूरब कहा जाए, तो इसको पूछ रहे क्या कहोगे, दक्षिण पूरब को, तो इसी के आगे बढ़ जाइए तीन, एक दो तीन, तो आंसर आ गया पश्चिम। क्या कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। तो आपने देखा कि पहला तो चलना सीखा आपने, कैसे कैसे चलते हैं, फिर आपने सीखा दाएं कैसे घूमते, बाएं कैसे घूमते, फिर आपने सीखा कितनी दिशाएं होती हैं, फिर आपने सीखा कि अगर वो कह रहे हैं कि कोई लड़की है जो 4 बार दाएं, 5 बार बाएं, 6 बार दाएं, 7 बार दाएं, तो ऐसे कंडीशन में टोटल राइट टोटल लेफ्ट पता करके डिफरेंस लीजिए। अगर डिफरेंस 4 से कम आता है उत्तर टर्न ले लीजिए, अगर वो 4 से बड़ा है तो भाग करिए, रिमाइंडर जो है वो आपका क्या है, टर्न लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा जो दिशाएं थी, इस पे क्वेश्चन अभी जो आपने करा उत्तर पूरब को दक्षिण कहा जाए, तो इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन पे जाइए जहां से आपको भेजा गया है, उसी के आगे कंटिन्यू कर दीजिए अगर उसी क्वेश्चन को निकालना है। ऐसे आपने इस प्रकार देखा। बाकी जो चीजें रहेंगी, जो भी आपका डाटा है, जैसे कि आपका शैडोज है, शैडो वगैरह है, ये सारी चीजें इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।